पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमतें एक मरतबा फिर आसमान से बातें करने लगेंगी। पूरे मुल्क की तकरीबन 89 शुगर मिल जो हैं उनमें से 20 ऐसी हैं जो इस वक्त टैक्स चोरी में मुलविस हैं और हुकूमत उन्हें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अब इसके बाद आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो आने वाले दिनों के हवाले से एक प्रेडिक्शन लेकर आ रहा है। जाहिर बात है, हम नॉर्मली तो कोशिश करते हैं कि आपको इस किस्म के मामलात में ना लेके जाएं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं हैं कि जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में कुछ डाउट ज़रूर कम से कम बताया जा सकता है, कुछ शक का इजहार ज़रूर किया जा सकता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये हो रहा हो। एक स्टोरी आज शाया हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर और वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वो चीनी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और वो स्टोरी जो है वो लिखी है रिजवान आसिफ साहब ने। उसका ये स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट देना चाहिए। जाहिर बात है, एक रिपोर्टर अगर काम करते हैं तो उस स्टोरी का क्रेडिट उन्हें ज़रूर देना चाहिए। रिजवान आसिफ साहब ने जो इम्पोर्टेंट स्टोरी दी है, वैसे तो ये लग आपको बड़ी आम सी स्टोरी रही होगी, लेकिन अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो बड़ा इस पे काम किया गया है। ये बताने लगी है, ये स्टोरी बताती है कि आने वाले दिनों के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो एक दफ़ा फिर से हो सकता है कि आसमान से बातें करना शुरू कर दे। अब इसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। आपको याद होगा कि एक शुगर कमीशन बनाया गया था और उस शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें जहांगीर खान तरीन का नाम आया था, उनकी शुगर मिलों का नाम आया था, खुसरो बख्तियार की जो शुगर मिल्स हैं उसके हवाले से भी डिटेल आई थी और बाकी शरीफ ख़ानदान की जो शुगर मिल्स हैं उसके हवाले से भी डिटेल से रिपोर्ट में लिखा गया था। वो सब कुछ बनाया सिर्फ इस वजह से गया था, इसकी रीज़न ये थी कि शुगर की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूना शुरू हो गई थी और हुकूमत को समझ नहीं आई थी कि दरअसल में चीनी गई किधर है। और उसके बाद जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, चीनी शॉर्ट हो गई थी, जिसके बाद ये इंक्वायरी करवाई गई तो उसके अंदर ये पता लगा कि जनाब चीनी जो है उसमें सब्सिडी दे के लोगों को चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। जब चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो पता लगा चीनी शॉर्ट हो गई है। जब चीनी शॉर्ट हो गई तो फिर इंपोर्ट करने की भी इजाज़त दे दी गई। अब जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ये बता रही है कि मजमूई तौर पर इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है चीनी की, वो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमतें एक मरतबा फिर आसमान से बातें करने लगेंगी। अब ये जो सूरत हाल है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले मेरे कप्तान ने एक ट्वीट भी किया था और ये ट्वीट किया गया था गालबन 2 दिसंबर को। जी हाँ, तो उसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया था कि जनाब हमारी इफेक्टिव इंटरवेंशन की वजह से जो है वो चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं और 20 रुपए किलो हमने जो है वो चीनी कम कर दी है सिर्फ 20 दिन के अंदर। वो और बात है कि उसके बाद जैसे ही उन्होंने बयान दिया तो दोबारा चीनी की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। इस वक्त रिटेल के ऊपर चीनी जो है वो 90 से लेकर 100 रुपए के दरमियान मुख्तलिफ मतलब रिटेल आउटलेट्स के ऊपर जो है वो इतने की सेल हो रही है। अच्छा, मौजूदा ये जो स्टोरी है अब ये क्या कह रही है, ये हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि जनाब पूरे मुल्क की तकरीबन 89 शुगर मिल जो हैं उनमें से 20 ऐसी हैं जो इस वक्त टैक्स चोरी में मुलविस हैं और हुकूमत उन्हें रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। फी मन गन्ना इस वक्त 300 रुपए के रेट पर शुगर मिल्स खरीद रही हैं। 300 रुपए मन के हिसाब से जो है वो गन्ना खरीदा जा रहा है और हुकूमत जो है वो उसके दबाव की वजह से गन्ने की वक्त से पहले ही कटाई कर दी गई, क्योंकि हुकूमत ये कह रही थी कि जनाब शुगर जो है वो आप जल्दी बनाना शुरू करें, इसकी क्रशिंग जो है वो जल्दी शुरू करें ताकि चीनी की जो है वो किसी किस्म की शॉर्टेज ना हो। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये है कि गन्ना जो है वो शुगर जो है वो अब इस मरतबा प्रेडिक्ट की जा रही है कि बनेगी ही अपने टारगेट से कम। अब इसकी वजह से गन्ने की जो पैदावार है इसमें 2 से 3 लाख टन की कमी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, ये जो जल्दी कटाई की गई है इसकी वजह से। और रिकवरी रेट में भी जो है वो 1% इसकी वजह से अब कमी आएगी, ये जो जल्दी गन्ना काटा गया है। हुकूमत के पुराने सेल्स टैक्स फॉर्मूले के मुताबिक 60 रुपए फी किलो चीनी पर 17% सेल टैक्स के हिसाब से 10 रुपए 20 पैसे ये सेल टैक्स बनता था, जबकि अब 85 रुपए फी किलो चीनी के हुकूमती रेट के हिसाब से 12 रुपए ये रेट बनता है। जबकि शुगर मिल्स जो हैं वो पुरानी मिल्स प्राइस दिखाकर ही टैक्स चोरी कर रही हैं, ये स्टोरी में कहा गया है।
अच्छा, दूसरी बात यह कि आलमी मंडी के अंदर भी जो है वो चीनी की कीमत बढ़ गई है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो भी चीनी की कीमत बढ़ गई है। 93 रुपए फी किलो के हिसाब से अब वो जो है वो एक्स मिल्स प्राइस जो है वो बन रही है इसकी। वफाकी हुकूमत के इदारे पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की शुगर मिल्स भी अरबों रुपए की सेल्स टैक्स चोरी को रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। जो बार बार कहा जा रहा था ना कि जनाब हमने पूरी रिपोर्ट बना ली है, और आप देखिएगा हम इस मामले के ऊपर जो है इसको किस तरह हल करते हैं, तो वो भी जो है वो बेबस नजर आती हैं। वो भी सेल्स टैक्स करेक्शन अपनी कर ही नहीं पा रही। वो जो हिसाब किताब लगाना था, वो जो पूरा चेक करना था, वो फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एफबीआर के जारी करदा एसआरओ नंबर 750 और 751 के तहत सिर्फ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के लिए 3 लाख टन चीनी की इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स खत्म किया गया था, लेकिन मुबैना तौर पर बहुत से कमर्शियल इंपोर्टर्स ने भी बड़ी मिकदार में चीनी इंपोर्ट करके सेल्स टैक्स अदा ही नहीं किया। और ये सारी जनाब सूरत हाल चल रही है। अब इसके बाद आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है, जब ये इंफॉर्मेशन आप तक मिलती है, तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? जब गन्ना कम कटेगा और गन्ना जो है वो जितना जल्दी कट जाएगा, और जिसकी वजह से शुगर सही तरह बनेगी नहीं जितनी बननी चाहिए थी, आपके जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली फिर शॉर्टेज होना शुरू होगी। अच्छा, जब शॉर्टेज होना शुरू होगी तो फिर उसके बाद जाहिर बात है इन्हीं मिल्स मालिकान ने काफ़ी हद तक ये गन्ना जो है वो बाहर भी निकालना है, पाकिस्तान से बाहर भी। जब जाहिर बात है आपको पता है कि आलमी मंडी के अंदर जो है वो चीनी वैसी महंगी मिल रही है, तो अब ये कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह बाहर भी निकालें। जब ये बाहर निकालेंगे तो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली शॉर्ट होगा। तो जो चीनी इस वक्त आपको 90 से लेके 100 रुपए के दरमियान मिल रही है, इस वक्त मिल रही है, अभी ये शॉर्टेज आना नहीं शुरू हुई, तो आप उसको खुद प्रेडिक्ट करके बता लीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर अब उसकी क्या सूरत हाल होने जा रही है। इस सारे मजमूई सूरत हाल के ऊपर जो है ना, वो जो असल बात आती है कि वो जो ढंढोरा पीटा गया था कि जनाब शुगर कमीशन रिपोर्ट बना ली, हमने शुगर कमीशन रिपोर्ट बना ली और अब आप देखिएगा चीनी को हम किस तरह काबू करते हैं, वो तब से लेकर आज तक, वो जब से शुगर कमीशन की रिपोर्ट बनी है तब से लेकर आज तक चीनी अपनी असल वो जो पुरानी कीमत थी जिस पे ये पहले मिला करती थी, उस कीमत तक आज तक पहुंच ही नहीं पाई। क्रेडिट जरूर लिया गया कि जनाब देखें हमने 20 दिन में 20 रुपए किलो जो है वो कम कर दिया, लेकिन किया कहां से था ये वजीर आजम ने उस वक्त नहीं बताया। अब ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, जो मजबूरी तौर पर इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं, इसमें लग इस तरह यही रहा है कि वो जो एक कार्टेल का सिलसिला जारी था, वो जो कहा जाता था कि जनाब शुगर इंडस्ट्री के अंदर जो है ये माफिया बैठे हुए हैं और ये जो है वो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करते हैं, वो सिलसिला अब भी जारी है। 2.5 साल के बाद भी, इमरान खान साहब के आने के बाद भी, इन लोगों को कंट्रोल करना इमरान खान साहब के बस में नहीं नजर आ रहा। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में हो रहा है, सारी सियासी जमातों के अंदर ये शुगर मिल मालिकान जो हैं ये बैठे हुए हैं, चाहे नून लीग हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। लेकिन हुकूमतें बदल गई, साल बदल गए, वक्त बदल गया, किस्मत नहीं बदली। गरीब आदमी इसी तरह ही चीनी के दम के ऊपर जो है वो लुटता जाएगा, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, क्योंकि ये शुगर मिल मालिकान जो हैं, इनके नुमाइंदे, इनके लोग हर सियासी जमात के अंदर बैठे हुए हैं। आपको फर्जी तौर पर तो बाहर से जरूर दिखाया जाएगा कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाएंगे स्टोर के ऊपर, वहां जाके सारा जो अब तक का कच्चा चट्टा है ना, वो खुल के सामने आ जाता है, जब आपको पता लगता है कि चीनी के लिए दरअसल में आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।